स्टूडेंट्स, कैसे हो? आई होप आप अच्छे होंगे। और आज मैं आपके लिए टॉपिक लेके आई हूँ लंग्स। लंग्स यानी क्या होता है? तो लंग्स को हिंदी में फेफड़े बोलते हैं या और गुजराती में फेफसा ऐसे बोलते हैं। और लंग्स कौन से सिस्टम में आता है? तो जो लंग्स है वो आता है रेस्पिरेटरी सिस्टम में। और रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी कि श्वसन तंत्र की सिस्टम। और जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है तो रेस्पिरेटरी सिस्टम का ये मेन ऑर्गन है लंग्स। और सो स्टूडेंट्स, उसके बाद हम जानेंगे लंग्स के लोकेशन के बारे में। सो लंग्स का लोकेशन कहाँ पे है हमारे ह्यूमन बॉडी में? सो ट्रकिया और हार्ट के दोनों साइड एक एक लंग्स आए हुए हैं, यानी कि राइट लंग्स और लेफ्ट लंग्स, जैसे कि आप देख सकते हो। ऊपर की साइड ये है ट्रकिया और यहाँ पे है हार्ट। तो ये है ट्रकिया और हार्ट, तो दोनों साइड एक एक लंग्स आए हुए हैं, यानी कि राइट लंग्स और लेफ्ट लंग्स। ओके, ये हमने जाना लोकेशन के बारे में। उसके बाद हम जानेंगे कि जो लंग्स हैं तो लंग्स का कलर कैसा होता है? तो लाइट पिंक ग्रे जैसा कलर होता है लंग्स का। सो उसके बाद हम जानेंगे कि लंग्स के लोब कितने होते हैं। लोब यानी कि पार्ट कितने होते हैं? तो राइट लंग है और लेफ्ट लंग। तो राइट जो लंग्स है उसमें 3 पार्ट होते हैं, यानी कि 3 लोब। तो फर्स्ट 1, 2 और 3, जैसे कि आप देख सकते हो 1, 2 और 3। उसके बाद ये लेफ्ट है तो लेफ्ट में 2 पार्ट होते हैं। उसके बाद हम जानेंगे पार्ट के बारे में। तो फर्स्ट यहाँ पे जो ट्रकिया है तो यहाँ पे आता है लैरिंक्स। लैरिंक्स के बाद यहाँ पे जो ट्रकिया आता है तो ट्रकिया के 2 पार्ट होते हैं, जैसे कि यहाँ पे जो ट्रकिया है वो 2 पार्ट में डिवाइड होता है। यहाँ से आप देख सकते हो राइट ब्रोंकोस और यहाँ पे है लेफ्ट ब्रोंकोस। जो राइट ब्रोंकोस है वो आता है राइट लंग में और जो लेफ्ट ब्रोंकोस है वो आता है लेफ्ट लंग में। तो यहाँ पे है राइट ब्रोंकोस और यहाँ पे है लेफ्ट ब्रोंकोस, ट्रकिया के 2 पार्ट। उसके बाद यहाँ पे आप ऐसे देख सकते हो तो ये सब है ब्रोंकाइल्स। तो ये ब्रोंकाइल्स हैं, ये ब्रोंकाइल्स हैं, ये यहाँ पे ब्रोंकाइल्स हैं, आप देख सकते हो ऐसे ब्रोंकाइल्स। उसके बाद ब्रोंकाइल्स का जो लास्ट पार्ट होता है वो है एल्वेलाई। ओके, ये ब्रोंकाइल्स का जो लास्ट पार्ट होता है वो है एल्वेलाई। लास्ट पार्ट में आता है एल्वेलाई। और फर्स्ट है ट्रकिया। ट्रकिया के 2 पार्ट होते हैं, ऐसे डिवाइड होता है, जैसे कि राइट ब्रोंकोस लेफ्ट ब्रोंकोस, ब्रोंकाइल्स, और लास्ट जो पार्ट होता है ऐसे ब्रोंकाइल्स का वो है एल्वेलाई। सो स्टूडेंट्स, उसके बाद हम जानेंगे लंग्स के शेप के बारे में। तो जो लंग्स का शेप है वो है कॉन शेप। कॉन शेप यानी कि पिरामिड जैसा, जैसे कि आप देख सकते हो जो लंग्स का शेप है वो है पिरामिड जैसा, यानी कि कॉन शेप। और उसके बाद हम जानेंगे कि जो लंग्स है वो कहाँ से स्टार्ट होता है। तो जो हमारा क्लेविकल बोन होता है, क्लेविकल बोन यानी कि ब्यूटी बोन ऐसा भी बोलते हैं। तो क्लेविकल बोन से डायफ्राम तक लंग्स आया हुआ है, यानी कि नीचे के साइड डायफ्राम आएगा और ऊपर की साइड जहाँ पे स्टार्टिंग हुए हैं लंग्स की वहां पे कौन सा बोन आएगा, कौन सी हड्डी आएगी? तो क्लेविकल बोन यानी कि ब्यूटी बोन। ओके, तो स्टूडेंट्स, उसके बाद हम जानेंगे कि दोनों लंग्स के बीच में जो स्पेस होते हैं उसे बोलते हैं मीडियास्टर्नम। दोनों लंग्स के बीच में जो स्पेस है उसे बोलते हैं मीडियास्टिनम। ओके, सो स्टूडेंट, उसके बाद हम जानेंगे कि लंग्स में जो यहाँ पे ऐसे मतलब स्पेस है, आप देख सकते हो यहाँ पे जो स्पेस है उसे बोलते हैं हाइलम। तो स्टूडेंट्स, के बाद हम जानेंगे लंग्स के वेट के बारे में, यानी कि लंग्स का जो वजन कितना है। तो लंग्स का जो नॉर्मल वेट है वो है 1 से 1.3 kg जितना, यानी किलोग्राम जितना। और राइट लंग्स का जो वेट है वो है 500 से 600 ग्राम जितना। राइट लंग का जो वेट है वो 500 से 600 ग्राम जितना है और जो लेफ्ट लंग का वेट है वो 400 से 500 ग्राम जितना है। तो जो राइट लंग है वो लेफ्ट लंग से थोड़ा बड़ा होता है वेट में।
उसके बाद हम जानेंगे कि जो लंग्स है वो कौन से लेयर से कवर है। तो जो लंग्स है वो प्लूरल कैविटी में है। प्लूरल कैविटी यानी कि वो सीरस मेम्ब्रेन के डबल लेयर से बनी हुई है। और सीरस मेम्ब्रेन के डबल लेयर यानी कि दो लेयर है। इनर की साइड यानी कि अंदर की साइड आता है विसरल लेयर, और अपर की साइड आता है यानी कि बाहर की तरफ आता है पैराइटल लेयर। तो ये दोनों लेयर से बनी हुई है प्लूरल कैविटी यानी कि सीरस मेम्ब्रेन का डबल लेयर। और उसमें जो प्लूरल कैविटी है उसमें क्या होता है, तो उसमें आता है सीरस फ्लूइड। जो सीरस मेम्ब्रेन होती है वो प्रोड्यूस करते हैं सीरस फ्लूइड। ओके, उसके बाद हम जानेंगे लंग्स के ब्लड वेसल्स में। तो ब्लड वेसल्स कौन कौन सी आती हैं, तो पल्मोनरी आर्टरी, उसके बाद आते हैं 4 पल्मोनरी वेन और ब्रोंकाइल आर्टरी। उसके बाद हम जानेंगे कि लंग्स को ब्लड सप्लाई कौन सी आर्टरी करती है, तो ब्रोंकाइल आर्टरी। लंग्स को जो ब्लड सप्लाई करती है वो है ब्रोंकियल आर्टरी। और उसके बाद हम जानेंगे कि जो लंग्स हैं तो लंग्स में नर्व सप्लाई कौन सी नर्व से होता है, तो वेगस नर्व्स और सिंपैथेटिक नर्व्स। उसके बाद हम जानेंगे लंग्स के फंक्शन कौन कौन से हैं। तो लंग्स के जो फंक्शंस हैं वो है, उसमें फर्स्ट मेन जो फंक्शन है वो है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सचेंज करना यानी कि बदलना। और जो ब्लड है तो ब्लड को शुद्ध करना यानी कि ऑक्सीजनेट करना, ये मेन फंक्शन है लंग्स का। उसके बाद जो है जैसे कि बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करना, ब्लड की जो पीएच है लेवल को, पीएच लेवल को मेंटेन करना। उसके बाद है जो हमारे डायफ्राम के लंग्स के जो मसल्स हैं वो हमें ब्रीथिंग में हेल्प करते हैं। ब्रीथिंग में यानी कि जैसे इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन, जैसे कि हमें मतलब हम ब्रीथिंग करते हैं, श्वास लेते हैं और श्वास को छोड़ते हैं वैसे। और उसके बाद जो भी म्यूकस होता है, लंग्स के लाइनिंग में म्यूकस होता है, वो म्यूकस हेल्प करता है जो भी फॉरेजन पार्टिकल है तो फॉरेजन पार्टिकल के अगेंस्ट प्रोटेक्ट करता है। तो उसके बाद हम जानेंगे लंग्स के डिसीज कंडीशन के बारे में। तो लंग्स के डिसीज कंडीशन कौन कौन सी हो सकती हैं, तो लंग्स के डिसीज कंडीशन में आता है फर्स्ट तो क्रोनिक पल्मोनरी डिसीज टीबी यानी कि ट्यूबरक्लोसिस। उसके बाद आता है ब्रोंकाइटिस और उसके बाद है अस्थमा। तो ये जैसे मतलब कॉमन है लंग्स में ये डिसीज यानी कि रोग हो सकते हैं स्टूडेंट्स। उसके बाद मैं आपको लंग्स के बारे में हेल्दी टिप्स देना चाहूंगी कि लंग्स को हेल्दी रखने में यानी कि स्वस्थ रखने के लिए हमें क्या क्या ध्यान रखना चाहिए। तो जैसे कि नॉर्मली फर्स्ट तो आपको पता ही होगा कि स्मोकिंग उससे मतलब लंग्स का जो डिसीज हो सकता है, लंग्स में इन्फेक्शन हो सकता है, तो उससे हम कैसे बच सकते हैं। तो स्मोकिंग नहीं करना है जो भी आसपास है, तो और जो भी लोगों को हमें मतलब बताना है कि स्मोकिंग हेल्थ के लिए हमारे लंग्स के लिए अच्छा नहीं है, तो उससे लंग्स डिसीज हो सकते हैं। उसके बाद काफी सारे लोग ऐसे होंगे कि जो बोलते हैं कि हम तो स्मोकिंग नहीं करते, लेकिन जो भी ऐसा पब्लिक प्लेस है, पब्लिक क्राउडेड एरिया है, तो वहां पे जैसे स्मोकिंग कोई और करता होगा लेकिन आप उसके साइड में से निकल रहे हो या फिर उसके साथ में बैठे हो, तो जो स्मोकिंग करता है दूसरा कोई और हम मतलब ब्रीथिंग कर लेते हैं यानी कि श्वास ले लेते हैं, तो जो हमारे लंग्स में जा सकता है स्मोकिंग का जो भी धुआं है वो, तो उसकी वजह से ऐसे जो कंडीशन बार बार होने से हमें सेकेंड हैंड डिसीज हो सकता है उसकी वजह से भी, तो कोई दूसरे की वजह से भी हो सकता है। उसके बाद हम जानेंगे कि एक्सरसाइज आप कौन सी कर सकते हो लंग्स को अच्छे रखने के लिए, हेल्दी रखने के लिए। सो फर्स्ट है डीप ब्रीथिंग, आपको क्या करना है, डीप ब्रीथिंग करना है। उसके बाद हम जानेंगे कि जो भी ट्रैफिक एरिया है, इंडस्ट्रियल एरिया है, मेनली आप ऐसे जाओगे तो जो एयर है, एयर यानी कि हवा का प्रदूषण, पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, तो हमारे इन्वायरमेंट में काफी सारा ऐसा हवा का प्रदूषण वहां पे होता है, उनका धुआं ऐसे बाहर निकलता है, केमिकल प्रोडक्ट्स की कोई ऐसे फैक्ट्री है या भी इंडस्ट्रियल एरिया है, तो वहां भी हमें क्या करना है, मास्क पहनना है। उसके बाद और ट्रैफिक है,
जैसे कि आप ऐसे बस में ट्रैवलिंग कर रहे हो और वहां पे ऐसा कोई भी एरिया आ गया जहाँ पे ऐसा हवा का प्रदूषण है यानी कि एयर पोल्यूशन है, तो वहां पे भी आपको फेस को कवर करना है यानी कि मास्क पहनना है। सो उसके बाद हम जानेंगे कि और आप क्या ध्यान में रख सकते हो। उसके बाद मैं बताना चाहूंगी कि लंग्स को और कौन सी टिप्स हैं जो हेल्दी रख सकती है। तो उसमें आती है गेट वैक्सीनेटेड यानी कि वैक्सीन भी, रसीकरण वो भी आप ले सकते हैं। उसके बाद जो आता है लाफ्टर, लाफ्टर यानी कि हंसने से भी हमारे जो लंग्स है वो हेल्दी रहते हैं। उसके बाद वो है स्टे हाइड्रेट यानी कि आपको ज्यादा पानी पीना है और हाइड्रेट रखना है अपनी बॉडी को, तो वैसे भी आप लंग्स को हेल्दी रख सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, आज हमने जाना लंग्स के बारे में जो आता है रेस्पिरेटरी सिस्टम में। लंग्स के जो भी पार्ट है जैसे कि राइट लंग्स, लेफ्ट लंग्स, उसमें लोब आते हैं। राइट लंग्स में 3 पार्ट आते हैं यानी कि 3 लोब्स और लेफ्ट में आते हैं 2। उसके बाद जो ट्रकिया है, तो ट्रकिया के ऐसे 2 पार्ट में वो डिवाइड होता है जैसे कि राइट ब्रोंकस और लेफ्ट ब्रोंकस। उसके बाद ब्रोंकाइल्स, एल्वेलाइज ऐसे। और जो लंग्स के बारे में जाना है जैसे कि कलर, शेप, नॉर्मल वेट। और उसके बाद हमने जाना लंग्स के फंक्शंस के बारे में और ब्लड वेसल के बारे में। और उसके बाद हमने जाना लेयर्स के बारे में और हेल्दी टिप्स यानी कि हम लंग्स को हेल्दी रखने के लिए और जो भी लंग्स के इन्फेक्शन है और डिसीज है उससे हम कैसे बच सकते हैं। ओके सो स्टूडेंट्स, अगर ये मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी और समझ में आया टॉपिक, तो प्लीज मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना वीडियो को। और कोई ऐसे स्टूडेंट जो मुझे देख रहे हैं जो अभी मतलब उनकी पढ़ाई चल रही है नर्सिंग कोर्स में, सो वो स्टूडेंट मुझे कमेंट भी कर सकते हैं कि आप ये टॉपिक पे वीडियो बनाओ जो उनको टॉपिक मतलब हार्ड लगता है, तो उस टॉपिक पे मैं वीडियो बनाऊंगी। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।